हेलो दोस्तों, ये रिच माइंडसेट के लिए वीडियो है और पीछे मैंने 5-6 वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हो। इसमें हम बात करेंगे आज कि हमेशा जॉब के लिए बोलो, चाहे हम क्या पैसे के पीछे हमेशा भागते हैं, तो क्या पैसे को पाने के लिए क्या कोई प्रॉपर स्टडी है कि अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में से निकल रहे हैं, लाइक अगर हम पुअर भी हैं, गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो उससे भी हम कैसे अमीर हो सकते हैं अपनी लाइफ में और कैसे बच्चों को सही एजुकेशन दे सकते हैं, ताकि बीच में पैसा की वजह से हम लोग सही एजुकेशन देने से चूक ना जाएं कहीं बच्चों को। तो उसके लिए मैं सिंपल रास्ते बताता हूँ आपको। क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो उनको क्या करना चाहिए कि जब भी बच्चे आपके घर में पैदा होते हैं, जहाँ हो चुके हैं, जिस भी एज में बच्चे हैं, उसी एज में क्या करिए आप कि इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। आप कितना खर्चा कर सकते हैं? आप 500 रुपये पर मंथ भी अगर एक चाइल्ड के पीछे कर सकते हो। अगर आपकी कम से कम भी इनकम है, अगर आपकी 10,000 भी इनकम है, तो फिर आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपये भी इन्वेस्ट कीजिए। हमें क्या फ़र्क ही पता नहीं है कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के चक्कर में लोकल आसपास में पूछते हैं और इंश्योरेंस वाला क्या करता है कि हमें इंश्योरेंस चेप जाता है ना। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इंश्योरेंस में और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। मोटा मोटा मैं आपको समझाने के लिए ये बता देता हूँ कि क्या होता है कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक किस्त दी है, उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको जो मैच्योरिटी के बेनिफिट हैं उसी टाइम पे मिल जाते हैं। बस इसका एक ओनली 1% ये मकसद है इंश्योरेंस का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस में को हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देख लेते हैं और उससे बोलते हैं कि यार ये सेफ रिटर्न है। चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस को ले लो, चाहे कोई भी किसी भी कंपनी के जो इंश्योरेंस होते हैं, वो इस पर्पस के लिए होते हैं कि कभी भी खुदा ना खास्ता आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो फिर आपको जो है वो पूरा मैच्योरिटी वाले बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उससे आप बेटर रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हो। तो बेटर रिटर्न आपको कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए आज ये वीडियो है। हमेशा क्या होता है कि हमें ना, हम इतना एजुकेट नहीं होते और आसपास के लोगों को देख के सुन के तो उसी में से हम लोग क्या अपना तुक निकाल लेते हैं कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ आएगा, पढ़ोगे भी तो थोड़ा। तो मैं सिंपल फंडा बता देता हूँ आपको कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप 500 रुपये भी अगर नहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम इनकम आपकी, जितना ज़्यादा कर सकते हो वो इट्स अप टू यू, बट कम से कम 500 रुपीज़ आप पर चाइल्ड म्यूचुअल फंड ले लो, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या चीज़ होते हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और आगे भी बनाता रहूँगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं और गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको 10 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, वो क्या बोलते हैं अपना फंड क्रिएट करना है, तो आप मिड कैप की तरफ जाइए, ठीक है। मिड कैप का कोई भी किसी भी कंपनी का, एक्सिस बैंक का, SBI बैंक पे आपको ट्रस्ट है तो SBI बैंक का मिड कैप फंड ले लीजिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड। उसमें 500 रुपये की SIP, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप 500 रुपये की SIP वहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए पर चाइल्ड। अगर आपके 2 चाइल्ड हैं तो 500 रुपये पर उनका नाम वहाँ पे, वैसे तो क्या होता है कि 18 ईयर के नीचे उनके नाम पे बनती नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से बना सकते हो कि ये उनके नाम पे पर्टिकुलर है ना। तो ऐसी 2 SIP आप स्टार्ट कर दीजिए 500 की। तो आप देखोगे कि इतने तगड़े रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये इन्वेस्टमेंट आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप 500 रुपीज़ भी कंटिन्यू करते रहते हो ना, तो आराम से उनकी स्टडी और हो सकता है कि उनके जो मैरिज का जो खर्चा है ना, एक्सपेंसेस सारे, वो भी इसमें रिकवर हो जाएंगे ओनली 500 रुपीज़ में, ठीक है। बाकी आपके ऊपर आपने कितना खर्च करना है। और अगर आप 1000 रुपीज़ करते हो आराम से, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 30 ईयर के अंदर अंदर आपको 1 करोड़ रुपीज़ से ऊपर मिलेगा। बेयर मिनिमम है कि आपको आसपास 90 के आसपास मिल जाएंगे और ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा 3 करोड़ 4 करोड़ भी आपको मिल सकता है। जैसे कि हमारी आने वाली जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी है हमारी 20 साल वाली, वो बहुत फास्ट ग्रो करने वाली है। तो इसलिए इंडिया में जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं ना, वो काफ़ी तेज़ ग्रो करने वाले हैं। तो इसलिए मिड कैप की तरफ फोकस कीजिए और जो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड होते हैं तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए यार, डरो मत। और पीछे की हिस्ट्री आप देख लीजिए, पीछे से 50 साल में कितने उतार चढ़ाव आए हैं हमारे इंडिया में। हमारी जो
99 की हमारी कारगिल की वार हुई थी, फिर 2002 और 3 में भी काफ़ी सारे ख़राब हुए थे हमारे हालात इंडिया के। 2008 में पूरा वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आ गया था, तब भी इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो हमारी निफ्टी और सेंसेक्स है, जिनको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, वो 25% 30% के हिसाब से CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से उन्होंने रिटर्न दिया। तो रिटर्न के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप कभी इंश्योरेंस मत बाई कीजिए मेरे भाइयों। और जब भी आपने इन्वेस्टमेंट जानना, तो इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि या तो आप स्टॉक्स में लो, अगर आप सेफली चाहते हो तो FDs भी हैं, लेकिन FDs क्या है, इतना बढ़िया रिटर्न नहीं देती, क्योंकि जो महंगाई है, जिसको इसकी जो इन्फ्लेशन की जो रेट दर है वो 6% के आसपास जो है बढ़ती है। तो जो हमें ये मिलता है वो भी 6.5 के आसपास मिलता है FD पे रिटर्न। तो 6.5 के बाद हम टैक्स भी देंगे इसमें, तो जो बचा हमारे पास हार्ड मनी वो हमारे को 4.5-5% मिलती है। तो 5% से यार क्या हम महंगाई को भी बीट नहीं करते, तो वो पैसा हमारा कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है। तो पैसा बढ़ाने का एक आसान और सुरक्षित तरीका, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा उसमें वर्टिलिटी होती है, उसको बिना देखते हुए एक बार SIP स्टार्ट कर दी तो आपको आराम से 2-3 साल में वो पॉजिटिव नज़र आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको इतना तगड़ा आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि 8वां अजूबा बोलते हैं कंपाउंडिंग को, वो क्यों बोलते हैं। तो आपकी जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट की है वो कैसे बढ़ती है और मल्टीप्लाई होके आपको कैसे हज़ारों से लाखों में, और लाखों से कितनी जल्दी 3-4-5 साल के अंदर अंदर ही वो कैसे करोड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपको पता चलेगा। तो इसलिए मेरी एडवाइस मानिए, 500 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती यार, हम खाने पीने पे वेस्ट कर देते हैं। तो कृपया करके यहाँ से कम यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा। तो यही थी आज की वीडियो, पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ। तो इस पे मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे को जैसे जैसे टॉपिक समझ आती है, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं अपनी लाइफ में, और उस टाइम पे मैंने जो नई डिसीजन लिए और कुछ लिए और जिससे मेरे को बेटर रिज़ल्ट मिले, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और जिससे मेरे को प्रॉब्लम्स आई और मैंने धोखे भी खाए और अपना पैसा लॉस भी किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये चीज़ों से बचिए और ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो ठीक है, यही था आगे बढ़ने का तरीका और पुअर से रिच होने का आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और कंटिन्यू करता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।